दर्शकों, मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में कृष्णा बाबा को तो ठकुरानी छुड़ा कर लेकर आती, लेकिन हमारे लाडो तो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि कृष्णा ने राधे को मारपीट की। और इधर आरुषि आदर्श को मिलने के लिए जेल में आई है और आरुषि कहती कि भैया, आपको तो मालूम था कि आप जिस तरह से पैसे कमा रहे थे ये तो अच्छी बात नहीं थी। देख लिया ना बुरे काम का नतीजा, आप किस तरह से जेल में बंद, घर वाले सभी परेशान हैं और पापा की इज्जत गई सो गई वो तो अलग बात है। लेकिन कोमल को आरुषि कहती कि चलो भाभी, हम किसी अच्छे वकील की सलाह लेते हैं। कृष्णा अपने बाबू को मनाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, अरे बाबू, हमें माफ़ कर दो ना, तुम जैसा चाहोगे ना वैसा हम करेंगे, लेकिन अभी तो माफ़ कर दो ना यार। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? देखो, हमसे गलती हो गई। लेकिन भाई, कृष्णा का बाबू तो बहुत नाराज़ है उससे और वो झटका देकर सोने चली जाती है प्रतिज्ञा। और इधर सवेरे होते ही कृष्णा ढाबे पर आता है, लेकिन उसे अभी भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि प्रतिज्ञा उससे नाराज। जैसे ही वो घर आता है तो दादी से पूछने लगता है कि प्रतिज्ञा कहाँ है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो ठकुरानी कहने लगती कि उसके पापा के यहाँ गई है। और जैसे ही प्रतिज्ञा यहाँ घर आ जाती है, अपने पिता से कहने लगते हैं, बाबूजी, आदर्श भैया ने अच्छा नहीं किया। तभी कोमल वहाँ जाते और कहने लगते, हमें मालूम है आपको तो आपका बच्चा कभी अच्छा लगता ही नहीं, पता नहीं ऐसे कैसे बाप है आप जो उसे छुड़ाने की वजह उससे गुस्सा होकर बैठे हैं। तभी पुलिस वाले फिर से वहाँ आ जाते और कहने लगते हैं कि सक्सेना साहब, आपके घर का वारंट है और हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। प्रोफेसर जी कहते हैं कि ठीक है साहब, जो आपको ठीक लगे कीजिए। तभी सभी पुलिस वाले घर के अंदर आ जाते हैं और घर की तलाशी लेने लगते हैं। नैना जी कहती है कि भाई, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं। तभी एक हवलदारिन जो रहती है ना, वो कोमल का दो कपाट रहता है ना, वो खोलती तो उसमें ढेर सारे पैसों के बंडल और गहने दिखाई देते हैं। और जैसे वो सब हॉल में लेकर आते, इतने सारे पैसे और गहने देखकर घर वाले चौंक जाते। तभी पुलिस वाले कोमल को पूछता है कि अरे मोहतरमा, ये कहाँ से लाया है, ये तो बताइए। तभी कोमल कहती है कि हमारे बाबूजी ने और अम्मा जी ने हमें शादी में दिए। और इधर कृष्णा घर आकर प्रतिज्ञा को सुनाने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही आज वह हमें राधा को छोड़ना पड़ा, नहीं तो हम तो उसे मार ही डालते। तभी शक्ति कहता है कि अरे बबुआ, यही करना था, वो इसी के लायक है। और वो कहता है कृष्णा कि हमें अभी ढाबा नहीं चलाना है, तुम्हें लगता है ना कि हम अच्छे हो गए, हमें नहीं करना ये अच्छे वाला काम। और वो चाबी का गुच्छा रहता है ना, वो फेंक देता है। तभी ये देखकर ठकुरानी उसे खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास दिमाग है क्या, या भूसा भरा है? अरे लक्ष्मों को कोई ठोकर मारता है क्या? अरे जी, तुम्हारे रोजी रोटी है। तभी प्रतिज्ञा और कृष्णा में दोनों में बहस होने लगती। प्रतिज्ञा कहती है कि तुम्हें अच्छा बनने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन प्रतिज्ञा फिर से कृष्णा को माफ़ कर देती है और कृष्णा उसे गले लगा लेता है। तभी ये देखकर ठकुरानी तो गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो मुस्कुराने की नाटक करती है और वहाँ से बाहर चलने लगती है। तभी जो चाबी का गुच्छा जो रहता है ना, उसे ठोकर मारती। प्रतिज्ञा को मालूम है कि अम्मा सिर्फ अच्छा होने का नाटक कर रही है। और इधर कोमल ठाकुर साहब को फ़ोन लगा रही होती है और ठाकुर साहब अभी पूजा में व्यस्त है तो फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन कोमल बार बार उसे फ़ोन लगाती। तभी ठाकुर साहब फ़ोन उठा लेते और कोमल कहने लगती है कि बाबूजी आदर्श को पुलिस वाले लेकर गए हैं। और सभी वो सुनाने लगती है कि प्रोफेसर ने उनकी ज़मानत के बारे में नहीं कहा। तभी वो कहने लगती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। और जैसे ही पुलिस वाले सभी सामान लेकर पुलिस स्टेशन में आते और आदर्श से पूछने लगते कि भाई, इतने गहने और पैसे कहाँ से लाए और गाड़ी का कौन से पैसे के आए? तभी आदर्श कहता है कि गाड़ी के लिए हमारे पिताजी ने पैसे दिए और गहने और बाकी के रुपए हमारे ससुर जी ने हमें दिए। लेकिन प्रोफेसर जी मना कर देते कि हमने कोई पैसे नहीं दिए। तभी वो कहते हैं कि भाई, इस कागज़ पर अब तुमको साइन करनी पड़ेगी। तब तक तो बाबूजी भी वहाँ आ जाते हैं, यानी ठाकुर साहब। और ठाकुर साहब कहने लगते हैं कि अरे प्रोफेसर जी, ये अच्छी बात नहीं, आप तो अपने बेटे को सूली पर चढ़ाने लगे। ठाकुर साहब आदर्श कह देगा, बेटा तुम चिंता मत कर, अब तुम्हारा बाबूजी आ गया है ना, अब तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कृष्णा ढाबे का खाना घर पर लेकर आता और कहता है कि आज कोई गिराक नहीं आया अम्मा, इसलिए हम छोले भटूरे घर पर ही लेके आए। और ठाकुर साहब को देखकर कृष्णा कहता है, अरे बाबूजी क्या बात है भाई, इतना क्यों गुस्सा कर रहे? तभी ठाकुर साहब कहने लगते कि अरे बाबा, तुम कुछ मत बोलो, नहीं तो वरना हमारा हाथ उड़ जाएगा। और कमरे में ठाकुर साहब चले जाते। तभी अम्मा छोले भटूरे की डिश लेकर आती है और ठाकुर साहब को कहने लगती,
कृष्णा के बाबू खा लीजिए। अरे प्रतिज्ञा ने बहुत प्यार से बनाया है, प्रतिज्ञा कितना अच्छा खाना बनाती है। प्रतिज्ञा की तारीफ कर रही होती है ठाकुरानी, लेकिन अभी तो ठाकुर साहब का पारा चढ़ जाता है। जैसे ही ठाकुरानी कहने लगती कि हम आप घर की सभी जिम्मेदारी प्रतिज्ञा पर सौंप देंगे, तो ठाकुर साहब ठाकुरानी को मारने और पीटने लगते। तभी कृष्णा आकर बचा लेता और कहता है बाबूजी, ये बुढ़ापे में आपको शोभा नहीं देता, क्या कर रहे हैं। ठाकुर साहब कृष्णा को कहते हैं कि तुमने हमारा हाथ पकड़ा बाबा, ये तूने अच्छा नहीं किया, अपने बाप से होशियारी कर रहा है क्या। लेकिन कृष्णा कुछ नहीं बोलता और ठाकुरानी को लेकर वो बाहर आ जाता है। और जैसे ही ठाकुरानी को बाहर लेकर और कैसे लगता है, अम्मा तुम्हें तो मालूम है ना बाबूजी का क्या स्वभाव कैसा है, काय को उनको तुम उलझने की कोशिश करती हो। लेकिन ठाकुरानी कहती है बाबा क्या करें, हम प्रतिज्ञा की तारीफ कर रहे थे। सवेरे होते ही प्रतिज्ञा और बाबा ढाबे के लिए निकलने लगते, तभी ठाकुरानी आती है और कहने लगती, अच्छा मेरी बहू और बेटे ढाबे पे जा रहे हैं, अरे भाई अब मेरा आशीर्वाद तो लेके जाए। जब कृष्णा और वो प्रतिज्ञा अम्मा का आशीर्वाद लेते, ठाकुर सज्जन सिंह पुलिस वाले के घर आते हैं। और जैसे ही पुलिस वाला ठाकुर सज्जन सिंह को देखता और कहता है कि आपको इस यहाँ आने की किसने इजाज़त दी, आप यहाँ कैसे आए, आप यहाँ से चले जाए। तभी ठाकुर साहब कहने लगते हैं कि अरे साहब जरा हमें बोलने तो दीजिए भाई, हमें सब कुछ मालूम है। आपने जो मुकाम यहाँ तक हासिल किया है ना, तो कैसे किया है, कितनी रिश्वत ली है और कैसे पास नापास होकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे भाई 10वीं कक्षा में तुम 2 बार फेल हो गए और हमें हमारे दामाद को तुमने गिरफ्तार किया, जल्दी से जल्दी छुड़ाने की कोशिश करो, नहीं तो तुम्हारे नौकरी के लेने के देने पड़ जाएंगे। ठाकुर साहब उस पुलिस वाले की पूरी कुंडली निकाल के उसके सामने रख देते हैं और पुलिस स्टेशन में आकर वो आदर्श को छुड़ा कर लेकर जाते। जैसे आदर्श को लेकर वो कृष्णा के ढाबे पर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं प्रतिज्ञा को देखकर। प्रतिज्ञा को तो बहुत गुस्सा आ रहा है आदर्श को देखकर। तभी ठाकुर साहब आदर्श को कहते हैं बेटा तुम्हें जितना पैसा कमाना है ना उतना पैसा कमाओ, तुम्हारे बाबूजी है तुम्हारे पीछे, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। दर्शकों आगे की वीडियो में हम देखेंगे शक्ति राधे से मिलकर कृष्णा के खिलाफ कौन सी चाल चलता है। हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।